अब देखिए, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके अभी फर्स्ट सेमेस्टर के मिड टर्म एग्जाम होने वाले हैं। उसके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैथमेटिक्स के वो हम लेकर के आए और इन क्वेश्चन को सावधानी से करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर करा रहे हैं। पहला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो इसमें कहा गया सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन 1/x इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 and f(x) equal to 0 if x equal to 0 is continuous but not differentiable at x equal to 0। यहाँ पर ये पूछा गया है कि सिद्ध करो जो एक फंक्शन है f(x) बराबर x साइन 1/x यदि x का मान 0 नहीं है और f(x) का मान 0 हो जाता यदि x बराबर 0 है तो ये कंटिन्यूअस तो है यानी सतत है, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। किस पर? एट द ओरिजिन यानी x बराबर 0 पर। तो ऐसे प्रश्नों को करने का क्या तरीका होगा, जरा सा आप ध्यान से देखेंगे। मैं बहुत आराम से आप लोगों को समझा देता हूं एग्जाम में कैसे करना होता है, अच्छे नंबर लाते हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर जो भी आपका बोर्ड डाल देंगे, मैं यहाँ पे आपका सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। कैसे करना होता है सावधानी से आप लोग देख लेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन दैट, जो दे रखा है आपको वो आप लिख दीजिए। क्या दिया भाई? f(x) बराबर आपको दिया है बेटा यहाँ पे क्या, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। इस पूरे फंक्शन को अगर हम सही तरीके से लिखें कि x साइन 1/x कब? इफ यहां लिख देंगे x का मान 0 नहीं है, अर्थात x 0 से छोटा है तब और x 0 से बड़ा है तब। और इसका मान 0 है कब? यदि x बराबर 0 है तो हम यहां पर दो बातें लेके चलेंगे। देखिए, पहले करेंगे टेस्ट फॉर कंटिन्यूटी। टेस्ट फॉर कंटिन्यूटी एट, बिल्कुल ऐसे ही करके आप एग्जाम में कीजिए x बराबर 0 पर। तो ना क्या क्या निकालेंगे? हमें तीन चीज़ें निकालनी होती है। एक तो हमें f0 निकालना है और f0 का मान हमें दिया होता 0 है, ये रहा। एक हम निकालेंगे f0 प्लस, या फिर इसको f0 प्लस 0 भी कहते हैं, यानी राइट हैंड लिमिट। और इसकी जो वैल्यू होती है बच्चों, ये होती है लिमिट x टेंड टू 0 f0 प्लस h। और यहां पर आप लिख सकते हैं लिमिट h टेंड टू 0। फंक्शन में x की जगह 0 प्लस h कर दीजिए, 0 प्लस h इंटू साइन 1/0 प्लस h। फिर बराबर के नीचे बराबर लिखेंगे लिमिट h टेंड टू 0 और यहां पर h इंटू साइन 1/h। अगर इसकी मान आप निकालेंगे, h का मान 0 रख दीजिए, गुणा साइन इन्फिनेटिव हो जाएगा। और इन्फिनेटिव का मान कुछ भी हो, साइन इन्फिनेटिव का मान ये 0 से गुणा होगा तो 0 बन जाएगा। इसी प्रकार से अब हम निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। देखिए कैसे निकालते हैं, सॉरी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, एंड करके लिख दीजिए f0 माइनस, इसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट कहेंगे। तो ये होगा लिमिट h टेंड टू 0 और f0 माइनस h बराबर लिख दें हम इसके लिमिट h टेंड टू 0। फिर से ये देखें, और ये क्या बना 0 माइनस h इंटू साइन 1/0 माइनस h। तो ये बन गया आपका। फिर से लिखा हमने लिमिट h टेंड टू 0 h इंटू साइन 1/h यानी 0 गुणा साइन इन्फिनेटिव फिर से, और ये कुल मिला करके आ गया आपका 0। तो यहां पर देखा आपने हेयर f0 प्लस इज इक्वल टू f0 माइनस इक्वल टू f0 और इक्वल टू 0। सब तीनों चीज बराबर आ गई और फाइनाइट क्वांटिटी और यूनिक क्वांटिटी आ गई। अतः आप लिख देंगे अतः या हैंस f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो एक बात आपकी पूरी हो गई, यहां से x कंटिन्यूअस होगा किस पर?
x बराबर 0 पर। ठीक है, अब हमें चेंज करना है, ये बताना है कि डिफरेंशिएबल नहीं होगा। देखिए अब हम शुरू करते हैं नंबर 2 पर, डिफरेंशिएबिलिटी, टेस्ट फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, यानी एफ डैश आर एफ डैश 0 कहेंगे इसको यहाँ पे। ये बराबर होता है, इसका मैं लिख दे रहा हूँ फार्मूला, लिमिट h टेंड टू 0 एफ 0 प्लस h माइनस एफ 0 और अपॉन h, ये इसका फार्मूला है। और यहाँ से फिर हमने लिया लिमिट h टेंड टू 0 और यहाँ लिखेंगे 0 प्लस h और साइन फिर 1 अपॉन 0 प्लस h, और f0 का मान हमारे पास 0 है तो ये आपका h आ गया। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे h टेंड टू 0, h टेंड टू 0 का मतलब ये h से h कट जाएगा, यहाँ देखें तो ये सिर्फ साइन 1 अपॉन h आ गया, यानी साइन इन्फिनेटिव आ गया। कितना, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, साइन इन्फिनेटिव। साइन इन्फिनेटिव का मान फाइनाइट होता है लेकिन यूनिक नहीं होता है ना। क्या होता है, फाइनाइट है बट नॉट यूनिक, फाइनाइट बट नॉट यूनिक, implies that r f dash 0 does not exist similarly l f dash 0 does not exist, hence function is not, hence fx is not differentiable at x equal to 0। इतना आप करेंगे तब आपको पूरे मार्क्स यहाँ पे प्राप्त होंगे। अब एक क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, इसमें कहा गया इफ y बराबर स्क्वायर ब्रैकेट लो करली ब्रैकेट x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर फाइंड बाई n 0। ये प्रश्न जरा सा देखेंगे हम कैसे करते हैं, इसको भी बिल्कुल उसी टाइप से कर देते हैं। सरलता से पहले आप लिखेंगे सॉल्यूशन, जो क्वेश्चन था उसका, अब जो दिया गया उसको आप लिख दीजिए यहाँ पर, गिवन दैट y बराबर ये आपका लोग कर्ली ब्रैकेट में x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, कुछ भी लिख दीजिए, कोई फर्क इसमें नहीं है, चूँकि प्लस का साइन है। नंबर 1 डाल देंगे हम इसको, यहाँ पर निकालेंगे हम y1 का मतलब इसका डिफ्रेंसिएशन, 2 पहले आ जाएगा और ये लिखेंगे लोग कर्ली ब्रैकेट में सेम वही चीज़ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर्ली ब्रैकेट क्लोज है ना ये, और अपॉन इनटू क्या करेंगे, इनटू 1 अपॉन इसका डिफ्रेंसिएशन जब हम करते हैं तो ये आपका आ जाता है, तो मैं विस्तार से ही कर दे रहा हूँ इसको, तो ये आपका आ गया 1 लोग का डिफ्रेंसिएशन करेंगे 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये आपका आ गया। और इसका जो डिफ्रेंसिएशन होता है इस वाले का फिर से, तो ये होता x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, इससे ये वाला कट जाता है तो इस प्रकार से, और इसकी हम इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू बाई 1 इंटू 2 लोग, और यहाँ पर x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 एस सच रहेगा, ये आपके पास आ गया। इसको समीकरण 2 डाल सकते हैं,
अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 आउट ऑफ वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स, और ये आपका हो गया लोग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसका भी होल स्क्वायर। अब देखें तो ये फिर से आपका वाई बन गया, तो इसे हम 4y कह सकते हैं, इसे 4y कह सकते हैं। तो या फिर आप ऐसे लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई वन स्क्वायर माइनस 4y बराबर 0, या बराबर 4y भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसे अगेन डिफ्रेंशिएटिंग कर देंगे, दोबारा डिफ्रेंशिएट कीजिए, अगेन डिफ्रेंशिएट। जब दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मैं इसी के आगे लिख दे रहा हूँ इसको। देखिए यहाँ पर दो फंक्शन हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो ऐसे ही रहेगा, वाई वन का हो जाएगा, वाई वन स्क्वायर का 2 पहले आ जाएगा, वाई वन इंटू वाई टू। आपके दूसरे फंक्शन का करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 2x इंटू वाई वन स्क्वायर इक्वल टू 4y1। अब इसे क्या करें, 2y1 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई टू प्लस एक्स वाई वन इक्वल टू 2। इसे समीकरण नंबर आप 3 डाल सकते हैं। यहाँ पर समीकरण नंबर क्या डालेंगे, 3 डाल देंगे। अब ये जो आपकी इक्वेशन आई इसे n टाइम्स हम करेंगे बाय लेबनीज थ्योरम, बाय लेबनीज थ्योरम से n टाइम करेंगे। उसका तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कैसे हमें करना। डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स बाय लेबनीज थ्योरम। बाय लेबनीज थ्योरम। अब यहाँ पर हमने क्या लिखा, देखिए ये d की पावर n लिख दिया यहाँ, और यहाँ ब्रैकेट में लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई टू प्लस फिर d की पावर n और यहाँ x वाई वन, और बराबर में आपका 0 हो जाता है। अब हम इसको n टाइम जानते करने का तरीका कैसे करते हैं, देख लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एस सच, और यहाँ बाई n प्लस 2 हो जाएगा, चूँकि ये पावर इसमें आके जुड़ जाएगी, प्लस nc1 का मान n होता है, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक बार तो ये हो जाएगा 2nx, और इसका एक एक कम करते रहते हैं बच्चों, ठीक है। इसका हमने एक बार कम कर दिया। अगली बार nc2 करेंगे, nc2 का मान होता है n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, और इसका डिफ्रेंशिएशन 2 बार करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1, या 2 लिख दें केवल, और ये बाई n प्लस, अब इस पर आ जाएंगे, इसको यहीं छोड़ देंगे, x बाई n प्लस 1 प्लस n बाई n बराबर 0। इतना हमारे पास आ गया। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये आ रहा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई n प्लस 2 प्लस 2n प्लस 1 आउट ऑफ x आउट ऑफ बाई n प्लस 1, और प्लस देखिए 2 से 2 यहाँ कट गया ये वाला, अगर हम तो यहाँ n स्क्वायर माइनस n बचा, वो n इससे कट जाएगा, तो सिर्फ हमारे पास क्या आ गया, n स्क्वायर बाई n बराबर 0। इसे इक्वेशन नंबर 4 डाल देंगे। अब अगला जो प्रोसीजर है उसको हम देखेंगे, हमें क्या करना है। नेक्स्ट प्रोसीजर देखिए, पुटिंग कर रहे हैं हम x बराबर 0 इन 1 2 3 एंड 4, इन चारों में x का मान 0 कर दें। तो पहली इक्वेशन जो दी गई इसमें अगर x का मान हम 0 करें तो यहाँ पर हम बाई 0 लिखेंगे, और बाई 0 का मान 0 हो जाता है। समीकरण नंबर 2 में अगर हम रखें बाई 1 का मान तो इसमें भी बाई 1 का मान 0 हो जाता है। देखिए ऐसे करके लिखेंगे, बाई 1 0 का मान भी 0 हो जाता है। इसके बाद अगर हम समीकरण नंबर 3 में इसका मान रखें तो बाई 2 0 का मान 2 हो जाता है, बराबर 2 हो जाता है। अब समीकरण नंबर 4 में अगर हम रखें तो ये हो गया, देखिए यहाँ से बाई n प्लस 2 0 इक्वल टू माइनस n स्क्वायर और बाई n 0। ये समीकरण नंबर 5 थी जो आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 5 ये आ गया, और हमने एक चीज़ यहाँ पर देखी कि बाई 1 का मान 0 है, इसलिए हम क्या लिखेंगे कि केस फर्स्ट
yn0 बराबर 0 when n is odd, since y10 इक्वल टू 0 है, इसलिए सबके सब ओड नंबर में 0 हो जाएंगे। अब केस सेकंड में अगर हम ले लें यहाँ पे कि when n is even, तो इसमें पुटिंग कर लेंगे हम n बराबर 2 4 6 डॉट डॉट, किसमें इन 5, इक्वेशन नंबर 5 में हम 2 रखेंगे यहाँ, तो यहाँ पे जब 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा y40 बराबर -2 का स्क्वायर इंटू y20, और y20 का हम मान निकाल चुके हैं पहले, कितना 2। इसी प्रकार से अगर हम 2 रख दें, 4 रख देंगे n की जगह पर, तो ये y6 हो जाएगा हमारे पास, और ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर इंटू y40, और ये बना आपका -1 की पावर 2, और ये 4 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2, ETC करके लास्ट में आप yn लिख देंगे, yn0, और ये हो जाएगा -1 की पावर n-2/2, और यहाँ पर n-2 का स्क्वायर, n-4 का स्क्वायर, और डॉट डॉट करके 2 का स्क्वायर इंटू 2। बस ये आपका सॉल्यूशन इस प्रकार से हो जाता और आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। अब चलिए एक तीसरा प्रश्न और देख लेते हैं। इसमें कहा एक्सपेंड साइन x इन पावर ऑफ x माइनस π/2 बाई यूजिंग टेलर्स सीरीज। अब ऐसे सवाल को करने का तरीका देख लिए कैसे हम लोग करते हैं। यहाँ पे तो सॉल्यूशन लिख दे रहे हैं, देखिए ये सॉल्यूशन इसका हम लिख रहे हैं। यहाँ जो दिया गया उसको आप क्या करेंगे, गिवन दैट करके आप बेटा लिख देंगे यहाँ पर कि f(x) बराबर दिया है आपको कितना, जो फंक्शन दिया गया जिसका एक्सपेंशन चाह रहे हैं वो लिखना साइन x। अब देखिए f(x) को लिखने का तरीका टेलर थ्योरम में क्या होता है उसको जरा सा समझ लेंगे। f(x) बराबर होगा हमारे पास कितना, fa प्लस h। ये टेलर थ्योरम को करने का आप तरीका याद रख लेंगे। और इसको हमने क्या लिखा जरा ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ π/2 प्लस x माइनस π/2, यानी साइन x था इसका मान, तो हमने क्या करा π/2 जोड़ दिया, π/2 घटा दिया, तो यहाँ पर क्या आ गया, इसका अर्थ ये हुआ कि a की जगह तो आपका π/2 आ गया, देखिए a की जगह पर रखा π/2 एंड h के स्थान पर बेटा आपका आ गया x माइनस π/2। ठीक, अब आपको क्या निकालना, thus we have fa का मतलब है x की जगह π/2 रख देंगे, साइन π/2 हो गया, और साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है जी, ये 1 होती है। इसके बाद निकालेंगे f' का मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए, यानी कोस π/2, a का मान π/2, तो इसका मान आपका 0 हो जाता है। अब निकालेंगे f', इसका मतलब माइनस साइन π/2 हो जाता है, तो इसका मान -1 हो जाता है। ETC करके आप इसको यहीं पर समाप्त कर लेंगे। क्लियर। अब देखिए टेलर सीरीज क्या होती है, बाय टेलर, अब लिख देंगे यहाँ बाय टेलर्स सीरीज। fa प्लस h का जो मान होता है वो कितना होता है, fa प्लस h f' प्लस h²/2 f" प्लस डॉट डॉट आपका इस प्रकार से होता है। अब हम यहाँ पर मान रखना शुरू करेंगे, fa प्लस h बराबर f(x) है, और f(x) का मान कितना है, साइन x है, तो यहाँ तो हम लिख देंगे आपका साइन x बराबर fa की वैल्यू कितनी है, यानी fa यानी f साइन π/2, इसका मान 1 है, तो यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा। f' का मतलब ये आपका आ गया, f' का मान कितना, ये आपका 0 आ गया। देखिए अगर यहाँ से देखें तो ये आपका 0 प्राप्त हो रहा है यहाँ से, तो इसको हम 0 का मतलब इस टर्म को हम छोड़ देंगे। अब f" का मान -1 है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे।
और यहाँ एच स्क्वायर, एच का मान कितना, एक्स माइनस पाई बाई 2 और अपॉन फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 2 को यहाँ पर लिख दीजिए और यहाँ कर दीजिए एक्स माइनस पाई बटे 2 का होल स्क्वायर। एक टर्म और लिख दीजिए, है ना, एक टर्म आपकी और आ जाएगी। और टर्म दूसरी कौन सी आएगी, यहाँ 2 के बाद तीसरी 0 आ जाएगी और चौथी फिर आ जाएगी, चौथी का मतलब फैक्टोरियल 4 यहाँ पर, और यहाँ एक्स माइनस पाई बाई 2 की पावर 4 और माइनस डॉट डॉट डॉट। ये आपका इस प्रकार से सॉल्यूशन हो जाता है आपका। इस प्रकार से आपको ये करने होंगे। चलिए आज के लिए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। इसमें कहा गया इफ़ u बराबर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स प्लस वाई, देन प्रूव दैट x डेल u अपॉन डेल x, डेल को ऐसे करके देखिए झुका के बनाया, डेल u अपॉन डेल x प्लस वाई डेल u अपॉन डेल वाई बराबर tan u होगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए ऐसे सवालों को करने का तरीका देख लीजिए। हमें जो दिया उसको लिख लेंगे। पहले हमने सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा, जैसे मैंने बताया पिछले सवालों में भी आपको। क्या करेंगे पहले बेटा, जो आपको दे रखा है उसको लिख लीजिए गिवन दैट, राइट। u बराबर दिया है कितना बेटा, ये दिया है u बराबर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। अब ऐसा करिए, साइन को इधर ले आइएगा और मान लीजिए, माना f बराबर या लेट f बराबर साइन u। जब साइन को इधर ले आए तो साइन u बन गया और इधर बन गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई बना आपका। तो यहाँ लिखेंगे इट इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री। कितने डिग्री का है, डिग्री देखेंगे कैसे निकाली हमने। n बराबर क्या, 2, ऊपर पावर कितनी है एक्स और वाई की, 2 है, नीचे कितनी है 1, तो 1 डिग्री का हो गया है। इसीलिए हैंस हम जानते हैं ये बाई यूलर थ्योरम, x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर क्या होता है, एन एफ होता है। ठीक, अब f का मान रखना और आंसर आपका आ जाएगा सॉल्यूशन। देखिए x इंटू डेल अपॉन डेल एक्स। अब x की जगह पर f की जगह क्या रखेंगे, साइन u रखेंगे, ये नहीं रखेंगे, तो यहाँ रखेंगे साइन u प्लस वाई इंटू डेल अपॉन डेल वाई लिख दीजिए और यहाँ भी आप बेटा साइन u कर दीजिए बराबर 1 इंटू n का मान 1 है और f का मान साइन u है। ठीक, अब इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे यहाँ से, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन कोस u होता है, तो ये हो जाएगा क्या, x कोस u डेल u अपॉन डेल x प्लस वाई, फिर इसके रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ भी कोस u हो जाएगा बच्चों, और ये आपका डेल u अपॉन डेल वाई बराबर साइन u। अब क्या करें, कोस u से भाग कर दीजिए इसको, तो आपको क्या मिलेगा, लीजिए इधर लिख रहा हूँ मैं जिससे आपको स्पष्ट नजर आए। कोस u से भाग करेंगे तो ये बन गया आपका x डेल u अपॉन डेल x प्लस वाई डेल u अपॉन डेल वाई। तो ये कोस u इसके अपॉन में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका साइन अपॉन कोस का मतलब tan u। बस यही आपको प्रूफ करना था। इस प्रकार से इसको आंसर को चाहो तो बॉक्स में बंद कर दीजिए और यहाँ लिख दीजिए प्रूव्ड, या हैंस प्रूव्ड भी लिख सकते हैं। इति सिद्धम। इतना आपको ये करना था।